हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप नई पाइथन फाइल बना लें। tut11.py की मैं फ़ाइल बना रहा हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये मैं क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल नंबर 11 है तो उस हिसाब से नाम रख रहा हूँ। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप नाम रखें वो मॉड्यूल के नाम से मैच ना करे। सबसे पहले हम ट्यूटोरियल 10 में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आज के ट्यूटोरियल में। अगर आपको नहीं पता कि वाइल लूप्स क्या होते हैं तो आप मेरा ट्यूटोरियल नंबर 10 देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि वाइल लूप्स क्या होते हैं। इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अगर मैं अब यहाँ पे आई स्मॉलर देन 10 की जगह ट्रू लिख देता हूँ, अब क्या होगा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब हमारा जो लूप है वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। जब तक वाइल ट्रू आपने लिखा हुआ है हमारा जो लूप है वो चलता जाएगा। यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 1 हो गई, फिर वापस आई वैल्यू 1 के बाद 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हो गई, फिर इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखें कहाँ तक वैल्यूज जा रही हैं, ये प्रिंट होती जा रही हैं, ये नहीं रुक रही। तो इसको हम कैसे रोकेंगे? इसको हम ब्रेक का इस्तेमाल करके रोकेंगे। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे आप लिखें, एक कंडीशन लिख लें, इफ़ आई इज इक्वल टू 20 ब्रेक। अब आप अगर इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे कॉलन लगाना था। अब आप इसे रन करें, ये देखें हमारे पास 0 से लेके 20 तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ पे 0 वैल्यू थी, 0 प्रिंट हुई, उसके बाद चेक किया प्रोग्राम ने कि 0 20 के इक्वल तो नहीं है, और वो नहीं था इक्वल, तो इसलिए ब्रेक नहीं हुआ, वो आगे चला गया। वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होके वैल्यू 1 हो गई, फिर यहाँ पे वापस वैल्यू 1 आई, वापस यहाँ पे और 1 प्रिंट हो गई। फिर 1 को चेक किया कि 20 के इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं थी, इसलिए वापस नीचे आई, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, फिर यहाँ पे वापस आ गई 2 वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। इस तरह से ये 20 तक वैल्यू प्रिंट हुई है। क्यों 20 तक कैसे प्रिंट हुई? कि यहाँ पे क्योंकि जब 20 वैल्यू थी यहाँ पे तो पहले 20 प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद उसने चेक किया कि 20 तो 20 के इक्वल है, तो इसलिए उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यानी कि प्रिंट होने के बाद ब्रेक किया, 20 प्रिंट हो चुकी थी, उसके बाद चेक किया कि ये इक्वल है और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और फिर आगे इंक्रीमेंट भी नहीं किया। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रुक गया था, लूप ब्रेक हो गया था यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे, इफ़ की, इफ़ आई स्मॉलर देन 10, यहाँ पे कॉलन लगाएं, एंटर करें। यहाँ पे हम फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे क्यों इंक्रीमेंट करवाई है वैल्यू। यहाँ पे आप एंटर करके यहाँ पे आप कंटिन्यू को एंटर कर दें। अब क्या होगा कि हमारे पास जब आई की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी तो वो 10 से स्मॉलर होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम हमारा। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी और ये कंटिन्यू पे आ जाएगी। कंटिन्यू का मतलब है कि इसको फिर ये आगे नहीं जाने देगा, इसको फिर ये प्रोग्राम भूल जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस चला जाएगा, कंटिन्यू से सीधा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारी? 1 हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पे ये 1 वैल्यू को यहाँ पे ले आएगा, यहाँ से दोबारा से फिर चेक करेगा कि 1 स्मॉलर है 10 से, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देगा, फिर अगर ये स्मॉलर है फिर कंटिन्यू की वजह से ये ऊपर आ जाएगा। कब तक ऊपर आएगा? जब तक ये 10 यहाँ पे नहीं आ जाती। 9 तक ये ऐसे ही इस कंटिन्यू लूप में चलता रहेगा, और जब वैल्यू इसकी 10 हो जाएगी, 10 स्मॉलर नहीं होती है, 10 से इक्वल होती है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि वो 10 इक्वल है, इसलिए वो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगी
तो प्रिंट पहले करेगी 10 को, फिर चेक करेगी कि क्या 10 20 के इक्वल तो नहीं है, वो नहीं है इक्वल 20 के, तो ये ब्रेक पे नहीं आएगी बल्कि इससे नीचे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आके इंक्रीमेंट होगी 11 हो जाएगी, और फिर 11 जो है वो वापस यहाँ पे आ जाएगी प्रिंट होने के बाद। अब इस दफ़ा प्रिंट हुई है, पहले प्रिंट नहीं हो रही थी 10, अभी जो 10 है ये प्रिंट हुई है, उसके बाद ये 11 होकर यहाँ पे आ गई है। फिर ये चेक करेगी कि जो 11 है वो तो स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर है, इसके लिए फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, 11 को प्रिंट करेगी। 11 चेक होगा कि ये 20 के इक्वल है कि नहीं है, तो ब्रेक पे आने की बजाय यहाँ पे आके इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये कब तक होगा? जब तक हमारी आई की वैल्यू 20 नहीं हो जाती। जब 20 होगी तो यहाँ पे इधर से एज इट इज़ चेक होगा कि ये 20 10 से ग्रेटर है, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जब चेक होगा कि 20 इक्वल है 20 के, तो फिर ये यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। ठीक है, 20 प्रिंट होने के बाद ये देखें हमारा यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, उसके बाद प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो गया। ये देखें, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 10 से। मैंने आपको बताया था कि 10 से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जब 10 से स्मॉलर था तो ये यहाँ से कंटिन्यू की वजह से वापस जा रहा था, और यहाँ पे हमने जब तक ये 10 से स्मॉलर थी हमने वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया था। प्रिंट कब से होना शुरू हुई? जब 10 आई तो यहाँ पे जब वैल्यू आई तो प्रिंट होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर ब्रेक कब हुई? जब वैल्यू 20 के इक्वल हुई। 20 भी प्रिंट हो चुकी थी, उसके बाद फिर उसने जब चेक किया कि वैल्यू 20 के इक्वल है तो प्रोग्राम को उसने ब्रेक कर दिया। इसलिए 10 से लेकर 20 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरी इस वीडियो को दोबारा से देखें। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैं अब आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूँ, तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पे वाइल ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएं, नीचे आ जाएं, कोई भी वेरिएबल ले लें, नम के नाम से मैं ले रहा हूँ, और इसमें आप इंटीजर की फॉर्म में यूज़र से इनपुट ले लें, और उसमें आप लिखते हैं, इसमें डबल कोमास में हम लिखेंगे एंटर अ नंबर। नीचे हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ नम इज स्मॉलर देन 20, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम, और उसके बाद प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स कंटिन्यू। तो इसमें क्या होगा कि हम एक नंबर एंटर करेंगे, अगर वो नंबर 20 से स्मॉलर होगा तो प्रिंट हो जाएगा वेलकम और प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, और अगर 20 से ग्रेटर होगा तो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एंटर अ नंबर, मैं फॉर एग्जांपल पहले बड़ा नंबर 20 से एंटर करता हूँ, 22। तो ये देखें दोबारा से इसने कहा एंटर अ नंबर, क्योंकि ये प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ बल्कि कंटिन्यू है। फिर से मैं कोई बड़ा नंबर एंटर करूँगा, फिर से इसने कहा एंटर अ नंबर। तो जब तक मैं बड़ा नंबर एंटर कर रहा हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि दोबारा से एंटर अ नंबर। अब मैं छोटा नंबर प्रिंट करता हूँ, 18 प्रिंट कर रहा हूँ जो कि 20 से लेस है। तो ये देखें वेलकम, और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे कि यूज़र से इनपुट ली, और अगर वो नंबर 20 से स्मॉलर था तो हमने प्रिंट करवाया वेलकम और लूप को ब्रेक कर दिया। अगर नंबर 20 से ग्रेटर हो तो फिर वो लूप कंटिन्यू रहेगा, वो आपको दोबारा से पूछेगा कि एंटर अ नंबर, जब तक आप नंबर 20 से ग्रेटर नहीं डाल देते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो पाइथन के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।